गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ लेके क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 यानी जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2। इसमें हम जानने वाले केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन और केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यानी कि क्या क्या उसमें शामिल होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और देखिए, आज हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं केमिकल। सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? द प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सबस्टांसेस इनटू न्यू सबस्टांसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सबस्टांस नए सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा सबस्टांसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और किसके साथ? न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। यानी कि आपके पास जो भी चीज़ें मिलेंगी वो क्या होगी? एकदम पूरी तरीके से अलग। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और ये दोनों मिला के क्या बना? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बना जिसको अगर आप जिसका वाटर सॉल्यूशन बना के उस पीएच टेस्ट करेंगे, यानी कि लिटमस टेस्ट करेंगे, तो लिटमस टेस्ट करने पर आपको पता चलेगा कि इसका बेसिक नेचर होता है। उसके बाद अगर बात करें कि केमिकल रिएक्शन होगा, अब ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होने पे क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसको हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहली बात क्या है? चेंज इन स्टेट में चेंज हो जाता है। यानी कि उसकी जो स्टेट होती है, जैसे कि अगर वो गैसियस स्टेट में है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। लेकिन जब दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है? वाटर। तो क्या हुआ? दोनों गैस से यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो गया? लिक्विड में। यानी कि स्टेट का चेंज हो गया। चेंज इन कलर, जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं तो उससे क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है। अब क्या कलर होता है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, या नहीं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि कैसे चेंज होता है और कलर क्यों चेंज हो जाता है और क्या होता है। ये जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जानेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जानेंगे। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर आप ऐड करते हो तो उससे क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर में बदलाव हुआ। एवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कि किसी में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, किसी में कोई और गैस रिलीज होता है, क्लोरीन रिलीज होता है। तो यानी कि गैस रिलीज होता है, एवोल्यूशन होता है। तो ये चार मेन चीज़ें हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब इसी तरीके से जैसे कि एग्जाम्पल के लिए और एनर्जी हमें मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डाइजेशन जो है वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या फूड बर्न होता है और हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से डाइजेशन के दौरान हमें न्यूट्रिशन मिलता है, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, और इसी तरीके से बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होता है, क्या समस्या आती है। जैसे कि आप और हम या तो इंग्लिश जानते हैं या फिर हिंदी जानते हैं। हमें और आपको या तो इंग्लिश में बताया जा सकता है या फिर हिंदी में बताया जा सकता है। अरे हाँ, समझ रहे हैं। आप बोल रहे होगे कि सर जी हम भोजपुरी में भी बता सकते हैं, पंजाबी में भी बता सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ज़रा सोचो कि जिसको पंजाबी नहीं आती तो नहीं आती तो इसका क्या मतलब? पहले जाके पंजाबी सीखे और फिर जाके ये सीखे। मान लो किसी को इंग्लिश नहीं आती तो किसका मतलब क्या? वो पहले जाके इंग्लिश सीखे और फिर ये साइंस सीखे। ऐसा बिल्कुल किसके पास टाइम है? इसके लिए क्या किया गया है
कि इसके लिए हर एक एलिमेंट का एक अलग सिंबल दिया गया है और उस सिंबल्स के यूज से करने से फॉर्मूला बनता है और उसी फॉर्मूले के थ्रू हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वर्ड इक्वेशन के रूप में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑब्लिक फॉर्मूले और सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं Mg और इसको लिख सकते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2, ये बन जाएगा MgO, ये बन जाएगा MgO। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अब ये देखिए केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक को कहते हैं रिएक्टेंट्स, एक को कहते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरे को कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, यानी कि जिस चीज़ को, जिस सबस्टांसेस को हम ऐड करते हैं, जिस चीज़ को उसमें शामिल करते हैं, वो कहलाता है रिएक्टेंट्स। और जो न्यू प्रोडक्ट आपको मिलता है उसे कहते हैं, जो न्यू चीज़ें मिलती हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि न्यू चीज़ें जो आपको मिली न्यू प्रॉपर्टी के साथ, न्यू सबस्टांस जो मिला आपको न्यू प्रॉपर्टी के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और जो रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो बनाना शेक की बात करते हैं, तो बनाना शेक, बनाना डाला, उसमें दूध डाला, तो बनाना और दूध यानी कि मिल्क, बनाना और मिल्क ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और जो तैयार किए हो के आया वो क्या हुआ, बनाना शेक हुआ। तो बनाना शेक आपका क्या है, प्रोडक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह हुआ रिएक्टेंट्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। अभी के लिए